नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कराएंगे आपकी प्रिय पुस्तक कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 से पाठ 3। और पाठ 3 में हम क्या सीखेंगे? जी हाँ, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो प्रारंभ करते हैं, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं शब्द। शब्द की क्या परिभाषा होती है, चलिए देखते हैं, और हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी व्याकरण में। तो आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे ये क्या बना हुआ है, किसका चित्र है? ये है फल का चित्र। तो फल को कैसे लिखेंगे? फा ला। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे, इसको संयुक्त कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फा ला फल। ऐसे ही का मा ला। अभी तो हमने टुकड़े कर करके बोला है का मा ला, लेकिन अगर हम इसको जोड़ देंगे, इसको संयुक्त करके बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? का मा ला। कौन सा शब्द बन जाएगा? का मा ला कमल। ता ओ त आ, त ओ तो त आ ता। अब इसको हमने जोड़ के बोला तो हम एक नया शब्द बन गया तोता। तो ये थे हमारे शब्द, परंतु प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, नहीं तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मकला, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मकल। तो इस शब्द का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता ना। तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कह सकते। जिसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो वही जो होता है उसी को हम बोलते हैं शब्द। तो इसकी सही परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द की सही परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ है अर्थ वाला या जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। कुछ और सार्थक शब्द शहर, घर, नदी, पहाड़, गेंद, विद्यालय, आम, कक्षा आदि, ये कौन से शब्द हैं? ये है सार्थक। सार्थक यानी कि जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है, जिसके बारे में हमें पता है। तो अब हम पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं चित्र में, बालिका जो है वो विद्यालय जाती है। ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा एक वाक्य है। बालिका विद्यालय जाती है। बालक गेंद से खेलता है। ये पूरा क्या है बच्चों? ये शब्द नहीं है, ये पूरा एक वाक्य है। तो ऐसे ही, परंतु प्रत्येक वाक्य का भी कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक वाक्य का कुछ अर्थ भी होना चाहिए, नहीं तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे खेलता है, बालक गेंद, इसका कुछ सही से आपको वाक्य लग रहा है? नहीं लग रहा ना। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। और इसकी सही सही परिभाषा क्या है बच्चों? परिभाषा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कुछ और वाक्य, सरला पुस्तक पढ़ती है, राधा नाचती है। तो हमने बच्चों क्या जाना पाठ से? हमने जाना वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। अब इसमें है, हमें परिभाषा लिखनी है। शब्द, शब्द की परिभाषा बच्चों ये लिखी हुई थी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। और वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहां पे आ जाएगा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब है दूसरा है
नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्द छांट कर लिखो जिनका कुछ अर्थ हो। तो बच्चों जैसे कि कलबा, कलबा का कोई अर्थ नहीं है। दरवाज़ा, दरवाज़ा का अर्थ है, तो हमने यहाँ पे दरवाज़ा लिख दिया। इसी तरह चावल, चावल का भी अर्थ है। गेहूं, गेहूं का भी अर्थ है, तो हमने गेहूं भी लिख दिया। यगा, रामक, सड़क और वाहन, ये मैंने कुछ जो है शब्द लिखे हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। और नीचे वाली लाइन के जो है बच्चों शब्द ये हैं, इनको आपको छांटना है और छांट के जिनके अर्थ हैं, जैसे कि ईभा का नहीं है, ताकू की अपनी बिल्ली का अर्थ है तो बिल्ली लिखेंगे, कबूतर भी है, कलम भी है, लकम का अर्थ कुछ नहीं है, खिड़की भी अर्थ है। तो ये वाला जो कार्य है नीचे वाली बच्चों, नीचे वाली लाइन आप लिखेंगे जिन शब्दों के कुछ अर्थ होते हैं, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं आगे। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता। वर्णों को ठीक से सजाकर चित्रों की सहायता से हमें सार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे कि लकम, लकम का कुछ अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हमें इनको ठीक करके लिखना है। लकम को मैंने कर दिया कलमा, मैंने ठीक कर दिया। ऐसे ही रहश, रहश भी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं ठीक से लिखूंगी तो बन जाएगा शहर। ऐसे ही रामक, रामक का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने इसको ठीक करके लिख दिया तो बन गया कमरा, कमरा। कपुस्त, कपुस्त, कपुस्त का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चित्र बना है वो किसका बना हुआ है? पुस्तक का चित्र बना है, तो हमने यहाँ पे ठीक करके लिख दिया पुस्तक। तो बच्चों मैंने कलम जो यहाँ पे बनी थी, कलम का चित्र बना दिया, शहर, कमरा, पुस्तक, और बाकी के ये 3 बच्चों आपको देखने हैं और फिर आपको ये ठीक करके लिखने हैं। और अब है नीचे लिखे वाक्यों में कौन से वाक्य हैं और कौन से नहीं। तो हमें यहाँ पे हाँ और ना, जो वाक्य होंगे सही उनके आगे करना होगा हाँ, और जो वाक्य गलत होंगे, जो वाक्य नहीं होंगे, उसके आगे हमें करना होगा नहीं। जैसे मेरा नाम, मेरा नाम आपको कुछ अधूरा सा लग रहा है ना कि इन्होंने नाम तो लिखा ही नहीं है, खाली मेरा नाम, तो ये वाक्य सही नहीं है। तो हमने यहाँ पे कर दिया मेरा नाम, यानी कि ये नहीं है, यानी कि ये गलत है, तो हमने यहाँ पे वाक्य नहीं है। कुत्ता भौंक रहा है, ये सही है, तो ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है ना, कुत्ता भौंक रहा है, ये पूरा एक वाक्य है, तो ये हाँ ये वाक्य है। यह मेरा कमरा, यह मेरा कमरा, ये तो एक अधूरा वाक्य हो गया, तो यह मेरा कमरा भी वाक्य नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नहीं। क्या वह तुम्हारा भाई है, तो ये सही है, ये सही वाक्य है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाँ। हम 3 हैं, हम 3 भाई हैं, हम 3 बहन हैं, या हम 3 लोग हैं, कुछ भी, तो हम 3 हैं भी आधा अधूरा वाक्य है, तो ये भी हमने नहीं कर दिया। दरवाज़ा बंद करो, ये बिल्कुल सही वाक्य है, तो इसके आगे हमने यहाँ लिख दिया हाँ, ठीक। और इसके बाद है उचित शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। हम ये सबसे पहले है बस, उचित शब्दों की सहायता से हमें वाक्य को पूरा करना है। सबसे पहले बस पर दौड़ रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बस सड़क पर दौड़ रही है। खिड़की है, हमें पूरा करना है खिड़की खुली है, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया, खिड़की खुली है। मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, तो यहाँ पे कर देंगे हम मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर अब बहुत यह डैश बहुत सुंदर है, तो क्या यह क्या बहुत सुंदर है, तो हम ये कर सकते हैं कि यह फ्रॉक, यह फ्रॉक बहुत सुंदर है। अध्यापिका बहुत पढ़ाती है, पूरा वाक्य बनाएंगे अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो हमने इन वाक्यों को पूरा कर दिया शब्दों की सहायता से, उचित शब्दों की सहायता से। बस सड़क पर दौड़ रही है पूरा, खिड़की खुली है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह फ्रॉक बहुत सुंदर है, और अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो हमने इसे सही शब्दों की सहायता से पूर्ण कर दिया।
और अब हमें क्या करना है, हमें करना है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में सबसे पहले है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को बोलते हैं, जब दो वर्ण मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम शब्द। कौन सा शब्द सार्थक है, मकल, चानार, हसल या बादल। सार्थक शब्द है बादल। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, स्वर समूह को, वर्ण के समूह को, व्यंजन समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को। और फिर है दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समूह को ध्वनि, व्यंजन, शब्द या स्वर। दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समूह को भी शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।